ये वीडियो हमने जैसे नेफ्टेक का कोर्स करवाया है उसी तरह हमने ये 15 किलोवाट की इंस्टॉलेशन जो कि AFI ने की थी उस पे इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को करवाई थी। और ये वीडियो जो है ये उसी की अपकमिंग अवेयरनेस सेशन की सीरीज़ है, ताकि जो जनरल हमारे पास पब्लिक है वो एक अवेयरनेस और गाइडेंस ले ले, ताकि किसी से भी वो इंस्टॉल कराए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसमें हम सारे स्टैंडर्ड्स जो ओवरऑल स्टैंडर्ड्स होते हैं नेफ्टेक के और के इलेक्ट्रिक के उसको शो करेंगे ताकि उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए। और फिर हम फर्दर डिटेल वीडियोस भी शूट कर रहे हैं जिसकी एक तरह की ट्रेनिंग्स होंगी जो कि अपकमिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो एज अ एंटरप्रेन्योर इस फील्ड को जो सोलर इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है उसको अडॉप्ट कर सकें और उनको वो सारे रूल्स और स्टैंडर्ड्स पता हों कि वो किसी के क्लाइंट की अगर इंस्टॉलेशन करें तो उसकी जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किसी रिस्क में न डालें। क्योंकि विंड प्रेशर्स होते हैं हाई, आपके पास विंड प्रेशर्स आती हैं ख़ास तौर पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें अगर इतने ह्यूज स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं तो उस भी होते हैं। तो इसको ये बेसिकली 20 किलोवाट की हमने इसमें इन्वर्टर इंस्टॉलेशन किए। नीचे हम अभी इसकी डिटेल वायरिंग्स और इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमने 15 किलोवाट्स की पैनल्स इंस्टॉल किए जो कि 650 वाट्स के कैनेडियन सोलर पैनल्स हैं और इसको हमने पहले हेलीस्कोप में पूरा डिज़ाइन किया और फिर इसके स्ट्रक्चर को FE एनालिसिस हमने की सेमी स्केल पे। 2 हमने एयर वेंट्स भी दिए ताकि विंड प्रेशर्स को ब्रेक किया जा सके और साइड्स में भी हमने एयर वेंट्स दिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे कि एज़ पर नेपरा रूल 40 फीट की हाइट पे आपको अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर्स लगाने पड़ते हैं, तो ये 35 फीट और ऑलमोस्ट क्रॉस कर रही है, इसलिए हमने इसमें सेफ्टी के तौर पर लाइटिंग अरेस्टर्स लगाएं जिसको अलग से आपको डायरेक्ट अलग से अर्थिंग करनी होती है ग्राउंड से। अर्थिंग 5 ओम आपके पास कम से कम आना चाहिए और इन्वर्टर का आपके पास अलग अर्थ होना चाहिए एज़ पर रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा अर्थ हुआ हुआ है 5 ओम के अर्थिंग के साथ और इस पे इपॉक्सी पेंट हुआ हुआ है ताकि ये वेदर रेजिस्ट कर सके एज़ पर नेपरा रूल। या तो आपने गैल्वेनाइज स्टील यूज़ करना होता है, GI यूज़ करना होता है 20-18 गेज का, या आपने अगर MS यूज़ कर रहे हैं माइल्ड स्टील तो उस पर इपॉक्सी पेंट करना होता है ताकि वो वेदर रेजिस्ट कर सके, ताकि कोई भी वेल्डिंग जॉइंट्स वगैरह ब्रेक ना कर सकें और कोई भी इतना जो हाइट पे हमने एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया ये ब्रेक होके किसी को लग ना जाए, किसी को फर्टेलिटी ना हो जाए। ऐसे ये वॉकिंग ट्रैक दिया है क्लीनिंग के लिए, इसमें मंकी क्लाइम स्टेयर्स हैं। आगे आपके पास जैकेट प्लेट में इसका बेस है और ये पूरा वॉकिंग ट्रैक है ताकि तब कंप्लीट सिस्टम जो है आपका कार्डशेप पंप से क्लीन हो सके टाइम टू टाइम। और इसी की सपोर्ट्स पे हमने जैसे ग्राउंड पे हमने इसके फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट्स दिए हैं, इसी तरह ऊपर हमने कैंटिलीवर्स दिए हैं और जैसे पीछे के जो हिस्सा है वहाँ पर आपके पास एलिवेशन अराउंड 15 फीट है तो हमने वहाँ पर टेंशन वायर्स भी दिए हैं जो कि इसको टेंशन इसके अंदर होल्ड करके रखता है और उसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस कोई भी आती हैं तो उसको ग्राउंड करता है और फोर्सेस को कैंसिल आउट करता है। इस पूरे सिस्टम को हमने सिमुलेट किया है, इस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अराउंड 5 है और इंशाल्लाह भी ये विद स्टैंड करेगा अप टू 15-20 ईयर्स जितनी भी इसकी यहाँ पर लाइफ है। इसी तरह हम अवेयरनेस की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम इसके अवेयरनेस और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि कोई ना कोई आप गलत स्टेप लेके अपनी अमाउंट इतनी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये सारी लॉस ना हो जाए या इससे किसी का नुकसान ना हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की अवेयरनेस वीडियो है कि हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ऑफ ग्रिड, ग्रिड टाई एंड हाइब्रिड। तो आज हम सिर्फ ग्रिड टाई की बात कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इन्वर्टर्स जिसमें हमारे जैसे कि इलेक्ट्रिक का हमारे पास एक मेन ब्रेकर आ रहा है, 3 फेज़ वायरिंग आ रही है और ये सिर्फ 3 फेज़ के साथ इंस्टॉल हो सकता है एज़ पर के इलेक्ट्रिक रूल, सिंगल फेज़ अलाउ नहीं करते। तो 3 फेज़ की वायर हम डायरेक्टली इसमें हम पास करते हैं। इसका सेपरेट हम एक फर्दर ब्रेकर देते हैं कि इनकेस हमें इन्वर्टर बंद करना हो तो यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकें। और फिर इन्वर्टर्स नीचे जो है आपकी के इलेक्ट्रिक की वायर अटैच हो गई और ऊपर से आपके जो वायर हैं वो 3 फेज़ इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल्ड हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये पावर वायर है, इसमें 3 फेज़ होंगे और एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें और फिर ये आपके पास ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के लिए RS-45 कम्युनिकेशन केबल है जो कि यहाँ पर ये अटैच हुई है
ऊपर आप देख सकते हैं हुआवे का चिंड कंपनी की सपोर्ट करती है हुआवे के साथ ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। तो ये RS-45A और B कनेक्ट हुए हुए हैं आपके इन्वर्टर के साथ, और बाकी जो 3 आपके पास CT डिवाइस के 2 वायर्स लगे हुए हैं जो कि हर डेडिकेट फेस में जा रहे हैं। अच्छा, इनकी डायरेक्शन को आपने ज़रूर चेक करके लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे तो एक्सपोर्ट डिवाइस सही वर्क नहीं करेगी। तो जिस तरह से आपके पास पावर ट्रांसमिट हो रही है इन्वर्टर से ग्रिड की तरफ, तो जहाँ से पावर ट्रांसफ़र हो रही है उस एरो में आपने ये CT लगाना है। यहाँ पर इसका इसको आप ओपन करके प्लग कर सकते हैं इस वायर के साथ, तीनों के फेस पे वायर साथ, ये ब्लू, रेड एंड येलो, ठीक है। और फिर इसी की आपके 3 फेस की वायर अटैच होगी सर्ज प्रोटेक्टिंग डिवाइस से, कि आपके पास अगर ओवर वोल्टेज आता है AC करंट में तो ये उसको अर्थ कर देगा यहाँ से, यहाँ पर इसकी अर्थिंग है। और 5 ओम से कम आपका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राउंड कर देगा SPD डिवाइस। इन्वर्टर के अंदर इटसेल्फ इसका DC SPD और AC SPD दोनों इंस्टॉल्ड होते हैं, इसलिए इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर तो रिकमेंड नहीं करते, बट स्टिल हम एज़ पर के इलेक्ट्रिक रूल लगाते हैं कि अगर कोई हाई वोल्टेज आती है तो वारंटी इन्वर्टर की क्लेम ना हो, आपकी यहीं पर ये डिवाइस उसको ख़राब हो जाए या ग्राउंड कर दे, ताकि आपकी SPD जो है वो इन्वर्टर का ख़राब ना हो। और एज़ पर के इलेक्ट्रिक रूल तो हमें इंस्टॉल करना ही होता है। ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी मॉनिटरिंग भी करता है कि कितनी पावर आप के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, कितनी आप ग्रिड इसमें फीड कर रहे हैं। वरना अगर ये एक्सपोर्ट डिवाइस नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आपको पता चलेगा कि सोलर कितनी पावर बना रहा है और वो फीड कितनी कर रहा है, आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि आप अपनी के इलेक्ट्रिक की पावर कितनी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके 2 पर्पज़ हैं, एक तो मॉनिटरिंग का पर्पज़ है, दूसरा जब तक आपका मीटर नहीं लगता तो ये ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगती है ताकि ये एक्सेस रिवर्स मीटरिंग को स्टॉप कर दे। मतलब लेट सपोज आपके 10 किलोवाट का अगर घर का लोड है और ये 15 किलोवाट बना रहा है, तो इसे 10 किलोवाट ही बनाएगा ताकि आपके घर को फीड कर सके। 5 किलोवाट जो एक्सेस है वो रिवर्स में फीड ना कर सके। तो ये आपका ग्रिड टाई सिस्टम है। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। इसमें आपने घर का लोड कोई डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, जैसे कि आप देख सकते हैं कि घर का लोड एज इट इज़ है। सिर्फ और सिर्फ हमने 3 फेस वायर के साथ एक इन्वर्टर अटैच कर दिया विद ऑल सेफ्टीज़। ब्रेकर जो है हाई एम्पेयर की सेफ्टी है और SPD हाई वोल्टेज की सेफ्टी है। तो घर की वायरिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। आपका घर का भले 50 किलोवाट का लोड है, आपने 10 किलोवाट का भी लगाया तो ये जितनी पावर ये बनाएगा उतनी आपको ग्रिड पे और घर पे फीड कर देगा। और इसके साथ अगर आप जनरेटर का बाईपास देना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चेंज ओवर है। इसको नीचे करेंगे तो चेंज ओवर जनरेटर से साथ हो जाएगा, आपका इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा और के इलेक्ट्रिक भी ऑफ हो जाएगा। और तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जब आपके पास के इलेक्ट्रिक नहीं होगी तो आपका इन्वर्टर भी ऑफ हो जाएगा, भले आपके पास सोलर पावर हो बट इन्वर्टर उसको ऑफ कर देगा। यहाँ पर हमने स्विचेस दिए हैं जो कि घर के लोड के वोल्टेज और एम्पियर बता रहे हैं, जैसे एक फेज़ में 18 एम्पियर, दूसरे में 4 और तीसरे में आपका 2 एम्पियर दे रहा है। और ऊपर जो है आपको सोलर की वोल्टेज और एम्पियर बता रहे हैं कि हर फेज़ में ऑलमोस्ट 233, 228 और 244 वोल्टेज है। और इसी तरह आपके पास 5.4 एम्पियर, 5.2 एम्पियर और 5.2 एम्पियर तीनों फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर हम इसको बताते हैं किस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है थ्रू योर मोबाइल। तो सबसे पहले आपने इसमें 2 तरह की सॉफ्टवेयर हैं। एंड्रॉयड में आपको पहले हुआवे में पहले आपने इंस्टॉल करना होता है। अगर आपके पास हुआवे के मोबाइल है तो आप उसी में से आप उनकी ऐप गैलरी से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना डाउनलोड करके सन 2000 को आपने लिंक करना होगा। इसमें सबसे पहले आपने वाईफाई ऑन करना है। सन 2000 हमने इसमें इंस्टॉल करना है, जिसमें हमें विदाउट इंटरनेट ये आपको मॉनिटरिंग बताएगा। तो इसमें आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो अगर इसको ऑपरेट सिस्टम है, जब आपने सिस्टम इंस्टॉल किया तो सन 2000 ऐप आप ऐप स्क्रीन से डाउनलोड करेंगे हुआवे के, उसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका कैमरा ओपन हो जाएगा कनेक्ट करने पे। इसके लिए वाईफाई आपको ऑन करना है, लोकेशन ऑन करनी है और आपने इसको कनेक्ट करने के बाद अगर ये पहले से कनेक्ट हुआ हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है,
तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाईफाई खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। वरना आप इसको इस तरह से आपके पास स्क्रीन खुलेगी। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैक साइड पे आपके पास इसका QR कोड मिलेगा। QR कोड इस तरह से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी आपके पास और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 5 टाइम्स 0 और ये है। इस तरह लॉगिन हो जाएगा। यहीं से आप इसकी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को ऑन ऑफ करेंगे और यहीं से अगर आप इसकी डिवाइस मॉनिटरिंग में जाएंगे तो मॉनिटरिंग देगा कि कितनी पावर बना रहा है। जैसा अभी 4.86 बना रहा है और घर पे ये सारी जा रही है। बाकी पावर एडजस्टमेंट से आप इसकी ग्रिड टाइप की जीरो एक्सपोर्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें 5 टाइम्स 0 और ये डालेंगे जो कि इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। यहाँ से इसकी एक्टिव पावर को अनलिमिटेड कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और अच्छा ग्रिड कनेक्टेड विद 0 पावर कर देंगे तो ये सब घर की पावर इस्तेमाल होगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी। यही बेनिफिट होता है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का। जब तक आपका बिल मीटर चेंज नहीं होता तो आपने ये ग्रिड कनेक्टेड विद 0 को ऑन रखना होता है। वरना जो है एक्सेस पावर आपके इलेक्ट्रिक को देंगे तो उस पर उल्टा पेनल्टी चार्ज करेंगे। इसी तरह इसमें क्विक सेटिंग से आप इसकी वाईफाई डोंगल की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पाकिस्तान में वोल्टेज 220-30 टाइम सेट कर दें। दैन इसमें जो भी आपके पास कम्युनिकेशन, जैसे इसमें जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगी हुई है, पावर मीटर वो कनेक्ट हुआ हुआ है, वाईफाई डोंगल कनेक्ट हुआ है तो उसको आप कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद वाईफाई डोंगल का आप WLAN जिस इंटरनेट से आप इसको करना चाहते हैं वो डालेंगे यहाँ पर और इसको स्कैन भी कर सकते हैं। इस तरह ये स्कैन करेगा और पासवर्ड आप डाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। जब ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा तो ये दोनों ग्रीन निशान आपके पास आ जाएंगे और फिर आप इसको इजीली जो हुआवे फ्यूजन ऐप है उससे कनेक्ट करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑन हुआ है। अब इसके लिए इंटरनेट चाहिए तो मैं इसका अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है और ये इंटरनेट के थ्रू आपको सारा डिवाइस मॉनिटरिंग दे रहा है, करंट भी बता रहा है और इसको आप डे में भी देख सकते हैं, मंथ में भी देख सकते हैं कितनी पावर इसने बनाई और ये कंटिन्यूसली आपको और मॉनिटरिंग आपको दिखाएगा। जैसे कि अगर हम इसके मे में जाएं इसके तो ये एक अच्छा ग्राफ है मे का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 10 बजे से लेकर 3-3:30 बजे तक कंटिन्यूसली ये 9.5 किलोवाट तक की पावर दे रहा है। अच्छा, ये इसकी स्टैटिक्स देख सकते हैं मई के मंथ के, फुल मंथ के। इसमें टोटल 2.23 मेगावाट आवर मतलब 2230 किलो यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए हैं इन अ मंथ मई में, जिसका बिल आपके पास जून में आएगा। इसमें से 1450 यूनिट इन्होंने के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट किए हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के बिल पे इसका क्या इफ़ेक्ट आता है वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि ये बिल के एंड में ये दिखाता है कि के इलेक्ट्रिक एज अ परचेज़र बायर यूनिट्स परचेज़ कर रहा है और ये टोटल यूनिट जो है ये 1520 यूनिट्स हैं, तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। अच्छी बात है। ये 1520, वहाँ पर 1450 यूनिट्स आ रहे थे, 100 यूनिट्स कुछ इसने ज़्यादा परचेज़ किए। अच्छा, जिसमें से 1500 में से 449 यूनिट्स जो है वो जिस रेट पे सेल आउट कर रहे हैं उसी पे इन्होंने परचेज़ की, जिसका बिल 8000 बना है और 1070 यूनिट जो है वो 12 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने परचेज़ की, जिसका यूनिट बन रहा है 13,000। तो टोटल 22,000 इनका इन्होंने यानी कि इसके इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट की है। तो ये डिपेंड करते हैं इनके टाइम ऑफ यूज़ पे। जहाँ पर इनको के इलेक्ट्रिक के पास पावर रिक्वायर्ड होती है तो ये जिस रेट पे परचेज़ कर रहे हैं उसी रेट पे ये बाय कर लेते हैं। बट जहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो एटलीस्ट 12.9 मतलब 13 रुपीज़ पे तो परचेज़ करते ही हैं। ये मिनिमम रेट है और ये फिर एक एवरेज आपको तकरीबन 15 रुपीज़ का पड़ता है। बाकी इसमें आप ये देख सकते हैं कि जैसे इनका जो टोटल यूनिट बिल बना है, जो सोलर के अलावा जो उन्होंने ख़ुद कंज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक की यूनिट्स, वो 20,000 रुपीज़ की कंज्यूम की है।
जिसमें से खुद इन्होंने सेल आउट किए, तो 2000 का ये आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग माइनस में बैलेंस आ रहा है, जिसको फिर नेक्स्ट मंथ में ये लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें इसके इफेक्ट ये कि पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, आपका बिल आता है कि आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ भी इसी तरह चलता रहा तो ये माइनस में ऐड होने शुरू हो जाएंगे, और किसी मंथ में ये सेल आउट नहीं कर सके तो वो चीज़ फिर माइनस हो जाएगी। और फिर अगर 3 मंथ्स तक अगर रेगुलर इस तरह चलता रहा तो ये चेक भी दे देते हैं 3 मंथ्स के बाद। जैसे सर्दियों में यूज़ कम है आपका, बाइंग के इलेक्ट्रिक की बाइंग ज़्यादा है, तो वो 3 मंथ्स तक ये लेवरेज रख के आपको चेक की सूरत में कैश आउट कर देता है।